हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रीक अल्फाबेट्स अर्थात यूनानी वर्णमाला। यूनानी वर्णमाला में कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम लोग देखते तो हैं, लेकिन उसका क्या नाम होता है और उसका यूज क्या होता है और किस लिए यूज होता है, यह समझने का स्पष्टीकरण नहीं होता है। ताकि इस वीडियो में यही जानेंगे कि किस लेटर का जो यूनानी वर्णमाला में प्रयोग किए जाते हैं उसका नाम क्या है और उसका यूज किस किस रूप में होता है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि मेरे इस चैनल पर आप नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ताकि देखते हैं कि इस वर्णमाला में आपको क्या देखने को मिलता है। हम आपको बता दें कि इस वर्णमाला में आपके सामने जो ग्रीक अल्फाबेट आपको दिखेंगे, ये ग्रीक अल्फाबेट जो होंगे ये बहुत सारे अल्फाबेट होंगे जो आप कभी कभी थोड़ा थोड़ा पढ़े भी होंगे। तो आइए इसको समझने का प्रयास करेंगे, अल्फा बीटा क्या क्या नाम होते हैं और उसका कैसे कैसे यूज होता है और किस रूप में उसका यूज होता है। चलिए आइए सबसे पहले उसका हम कुछ चिन्ह सिंबल आपको बताने वाले हैं। जैसे पहला आपके सामने दिख रहा होगा अल्फा चिन्ह है, जिसे हिंदी में अल्फा कहते हैं और इंग्लिश में लिखा जाता है ALPH, अर्थात ये भी हमारा अल्फा उच्चारण ही होता है। इसके बाद दूसरा जो सिंबल आपके सामने है बीटा, जिसको हिंदी में बीटा बोलते हैं और इंग्लिश में BETA, अर्थात इसका उच्चारण ऐसे हम लोग बीटा करते हैं, बेटा लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, तो ये बीटा ही है। इसके बाद अगला जो टर्म आपके सामने, अगला जो सिंबल आपके सामने है वो वाई जैसा, वाई से मिलता जुलता, अंग्रेजी वर्णमाला का जो वाई होता है स्मॉल वाई, उससे मिलता जुलता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गामा और इंग्लिश में GAMMA, अर्थात ये भी गामा उच्चारण होता है। तो अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ये अल्फा बीटा और गामा ये प्रयोग कहां होते हैं। तो ये मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं साइंस में। साइंस में अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें, ये तीन कणों का उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में आप अच्छे से पढ़े होंगे। और आपको यह भी जानकारी होगा कि गामा किरणों की जो वेधन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है और गामा किरणों से वेधन क्षमता बीटा जो कण होते हैं उसके 10 गुना कम होता है और अल्फा जो होता है वो 100 गुना कम होता है। लेकिन अगर याद रखें तो गामा किरणों का जो वेधन क्षमता होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इस बात को आप अच्छे से याद रखें। अगला ग्रीक वर्ड क्या है वो समझते हैं। तो अगला ग्रीक वर्ड में ऐसे वर्ड हैं जो दो सिंबल में आपको दिखते हैं, एक त्रिभुज के जैसे दिखते हैं और एक छोटा सा 8 जैसा दिखाई देता है। 8 ऐसे लिखा होता है, ये 8 का ये ऊपरी भाग जो है ये कटा हुआ दिखाई देता है यहां से, ये वाला टर्म। तो ये जो है ये डेल्टा पढ़ा जाता है, इंग्लिश में इसे हम डेल्टा ही पढ़ते हैं। चलिए अगले नाम को देखें। अगला नाम आपके सामने है जो आपको ई जैसा दिखाई देता है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो ई होता है, अगर उसको हम लोग ई ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर उसको ई को ऐसे लिखें तो ये आपके सामने एक नया सिंबल बनता है। ये एक ग्रीक वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, जिसको हम लोग एप्सिलॉन के उच्चारण के तौर पर हम लोग मुख्य रूप से इंग्लिश में जानते हैं। अगला वर्ड जो आपके सामने है जो थोड़ा सा अजीबोगरीब है, देख सकते हैं आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं जीटा। जीटा उच्चारण ही होता है इंग्लिश में भी। तो ये कुछ ग्रीक वर्ड हैं जिसको आपको जानना चाहिए, और भी बहुत सारे ग्रीक वर्ड हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। हम सारे ग्रीक वर्ड को इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और उसके नाम को स्पष्ट कराने वाले हैं। अगला देखिए, अगला आपके सामने है एन जैसा। एन जैसा जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं ईटा। ईटा इंग्लिश में भी उच्चारण होता है, अर्थात भट्ठे पर जो बनने वाला ईटा होता है, जो मिट्टी का बनाया जाता है वो ईटा नहीं, ये एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है। चलिए नेक्स्ट इसका यूज तो आप जानते होंगे, ये तो मैथ में भी यूज होता है और फिजिक्स में भी यूज होता है और इसको हम बोलते हैं थीटा। थीटा का उच्चारण होता है THETA, इसका इंग्लिश होता है। अगला जो आपको सामने दिख रहा होगा ये थोड़ा सा पाई से मिलता जुलता है। पाई ये दोनों तरफ निकला होता है, लेकिन इसमें जो है ये जो लाइन है ये केवल लाइन नहीं होता है, बस इसका लाइन क्या होता है, तो लाइन जो होता है वो कुछ अजीब होता है। तो अगला जो टर्म आपके सामने है ये होता है आयोटा। आयोटा, इसको हम लोग इंग्लिश में IOTA, आयोटा ही उच्चारण देते हैं। ऐसे इसको हम लोग कभी कभी टाई के उच्चारण के नाम से फिजिक्स में देखने को मिल जाता है, लेकिन ये उच्चारण होता है आयोटा।
चलिए अगला टर्म देखिए, अगला टर्म आपके सामने के जैसा है, एकदम आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो के अक्षर होता है उससे मिलता जुलता है। और ये के जो होता है इसका उच्चारण होता है कप्पा, इसको हम लोग पढ़ते हैं कप्पा। इसका यूज कम होता है, लेकिन फिजिक्स के वर्ड में कुछ हीट चैप्टर होते हैं उसमें इसका के इस्तेमाल होता है। चलिए अगला देखिए, अगला जो आप देख सकते हैं वो वाई जैसा मिलता जुलता है। वाई जो अंग्रेजी वर्णमाला में आपको ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन अगर इसी को हम उल्टा कर दें, इसी वाई को अगर उल्टा कर दें तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। ऐसे इसका उच्चारण होता है लेम्डा, ठीक है, इसका उच्चारण होता है लेम्डा। लेम्डा इंग्लिश में भी उच्चारण किया जाता है। चलिए अगला टर्म आपके सामने है, ये यू से मिलता जुलता है। यू लिख के और पीछे की ओर इस तरीके से पूंछ खींचा हुआ है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं म्यू। प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय जो नियम होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल के नियम के प्रयोग में ये म्यू जो होता है सबसे ज्यादा यूज होता है। और जो अपवर्तनांक होते हैं, रिफ्लेक्शन इंडेक्स जो होते हैं, उसके लिए भी ये म्यू यूज किया जाता है। चलिए अगले टर्म में जाने। अगला टर्म आपके सामने है, अगला टर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको जानना चाहिए। ये आप देखिए, ये थोड़ा सा अजीबोगरीब, अंग्रेजी वर्णमाला के पी जैसा मिलता जुलता है, लेकिन ये पी नहीं है, ऐसे करके नीचे की ओर थोड़ा सा खींचा हुआ है। इसको हम लोग पढ़ते हैं रो। आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, ये उच्चारण इसका होता है रो। इंग्लिश में इसे बोलते हैं RHO। चलिए अगला देखिए, फिर से आपके सामने जैसे ऐसा सिंबल पीछे भी मिला था, हम पहले ही बोले थे कि इसे टाई या टाउ के उच्चारण से जानते हैं, वो आ गया टाउ। इसका उच्चारण होगा अगला वर्ड का, ये होगा टाउ। चल अगला देखिए, आपको दिख रहा होगा ये जीरो जैसा लिख के और उसके बीच में ऐसे काटा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे उच्चारण देते हैं फाई। रिक्त समुच्चय इन्फिनेटिव सेट जो होता है मैथ में, उसके लिए ये फाई यूज किया जाता है, PHI इसका इंग्लिश स्पेलिंग होता है। चल अगला, ये जो आपको त्रिशूल जैसा, जो शंकर जी का त्रिशूल होता है, उसका आपको सिंबल दिख रहा होगा, ऐसे इसको हम लोग उच्चारण में करते हैं, कहते हैं साइन। साइन कहते हैं ऐसे, PSI इसका इंग्लिश होता है। थोड़ा सा इंग्लिश पर ध्यान देंगे, इसमें P जो होता है ये साइलेंट होता है और SI का ही उच्चारण होता है, ऐसे इसको उच्चारण देते हैं साइन, जो त्रिशूल के डिजाइन जैसा आपको दिख रहा होगा। चल अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड आपके सामने है, ये यू जैसा, यू से मिलता जुलता, और पीछे यू देखे थे, यू में पूंछ खींचा गया था, ये म्यू कहलाया था। लेकिन इस बार अगर थोड़ा सा देखें तो ये यू जैसा लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर ये जो होता है थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो इसको हम पढ़ते हैं न्यू। न्यू, और ये मुख्य रूप से जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को दर्शाने के लिए ये न्यू शब्द प्रयोग किया जाता है, NU इसका स्पेलिंग होता है। अगला जो वर्ड है वो ई जैसा मिलता जुलता है। अंग्रेजी वर्णमाला का ई जो होता है, जिसको थोड़ा देर पहले एप्सिलॉन के उच्चारण के तहत हम लोग जाने थे, तो उसी से मिलता जुलता है, जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं जाई। ऐसे इसको इंग्लिश में XI लिखा जाता है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, कभी कभी इंग्लिश और हिंदी के टर्म अलग अलग हो जाते हैं, तो इस पर भी आप ध्यान देंगे कि इंग्लिश में इसका उच्चारण और स्पेलिंग क्या होता है और हिंदी में इसे क्या पढ़ते हैं। तो हिंदी में इसे पढ़ते हैं जाई, जबकि X और I जो हम लोग शायद 11 मैथ में 11 लिखते हैं रोमन अंक में, वैसा जो रोमन अंक होता है उसी जैसा ये दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग जाई पढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए आपके सामने, अगला जो टर्म है वो इस प्रकार का है, ये पूरा सटा हुआ होता है इसका, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओमिक्रोन, या फिर हम लोग सिग्मा। सिग्मा इसका ज्यादा नाम प्रचलित है। ओमिक्रोन जो होता है ये कम प्रचलित होता है, इसका ज्यादा नाम होता है सिग्मा। ऐसे ये भी फिजिक्स में सिग्मा वर्ड जो होता है यूज किया जाता है। ओमिरॉन ये लिखा हुआ आपके सामने है। चल अगले वर्ड को देखें, बहुत सारे ग्रीक वर्ड होते हैं जो हमारे मैथ और फिजिक्स में भरे पड़े हुए हैं, तो क्या कहते हैं पूरा वीडियो जरूर देखिए आप। अगला जो वर्ड है इसको तो आप लोग पहचानते होंगे, जानते होंगे, ये है पाई। ऐसे हिंदी में भी पाई और इंग्लिश में इसे PI लिखते हैं, और इसको तो हम लोग जानते हैं पाई, जिसका मान होता है 22/7 अर्थात 22/7। चलिए अगला टर्म आपके सामने देखिए, ये तो पहले आ चुका है, ये थोड़ा देर पहले, लेकिन उसका नाम जो था वो अलग था। ध्यान से देखिए, यहां पर ये नाम जो है, यहां पर इस पहले वाले लाइन में इसका जो नाम यहां पर है, ये नाम है सिग्मा।
और उसी तरीके से ये सिंबल आपके सामने है और इसमें दो वर्ड आपके सामने आ गए हैं और दोनों को हम यहां पर पढ़ते हैं क्या, सिग्मा। दोनों को सिग्मा ही प्रयोग करते हैं। जब मैथ में मीन अर्थात माध्य निकालना होता है तो माध्य में इस सिग्मा का प्रयोग होता है, जिसमें हम लोग शायद जानते होंगे कि सिग्मा का एक यूज होता है जिसमें सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। माध्य का एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इस ग्रीक वर्ड का जो उच्चारण है वो होता है सिग्मा। इंग्लिश में भी सिग्मा ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये टर्म तो हम लोग इसके पहले जान चुके हैं, ये टर्म फिर से आ गया। अपसाइलोन के नाम से जानते हैं या इप्सिलॉन के नाम से जानते हैं, ये भी मैथ में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए स्मॉल एक्स। जो इक्वेशन लिखे जाते हैं मैथ में, मैथ के इक्वेशन जो एक्स वाई लिखे जाते हैं उसी एक्स जैसा है, थोड़ा सा ऊपर की ओर, ये लंबा है, इसको हम पढ़ते हैं काई। ये काई घबराइए मत, आपके घर का काई नहीं है, बल्कि इसका CHI, ऐसे उच्चारण चाई होना चाहिए था, लेकिन इंग्लिश और हिंदी के कॉम्बिनेशन के कारण इसका उच्चारण होता है काई। नेक्स्ट, अगले टर्म को देखते हैं। ये टर्म भी आप यूज किए होंगे, इसको हम पढ़ते हैं ओमेगा। ये जो वर्ड है ये इसको प्रयोग किया जाता है ओमेगा, ये भी मैथ में यूज किया जाता है डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चनों को बनाने में। तो उम्मीद करते हैं ये सिग्मा और जितने भी वर्ड होंगे आपके पास से ये अच्छे से समझ गए होंगे, और इतने ही ग्रीक वर्ड होते हैं, इससे ज्यादा ग्रीक वर्ड नहीं होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोगों को इससे ग्रीक अल्फाबेट की जानकारी हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तभी तक सभी को वंदे मातरम।